प्रश्न है, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के पखाने पे क्यों रुके हुए हो। मैं कह रहा हूं 9 लाख रुपए का सोने का पखाने हो तो हम तो वहीं रुके रहेंगे। और उसको उठा के ले गए, और बात करें, उसको उठा के भी ले गए। इनका पैसा था, इनके टैक्स का पैसा था, इन लोगों के टैक्स का पैसा था जो 52 करोड़ रुपए आम आदमी ने लगाया अपने घर पे। अरे भाई सुनो, अगर मैखाने पे बात हो, पैखाने पे, तो कौन सी बात करना चाहोगे तुम? दोनों में से कोई सी नहीं। एजुकेशन बेसिक मुद्दा। शाबाश। देखिए, जनता जो है बड़े होशो हवास में रहती है, ना तो वो मैखाने पे बात करना चाहती है, ना पैखाने पे बात करना चाहती है। वो बात करना चाहती है कि ये बताओ कि जो तुमने वादे किए हैं वो वादे पूरे हुए या नहीं। वो वादे तेरा वादा नहीं रह गया। जी स्वाति जी, ऑफकोर्स अरुण के बाद रटन तो विद्या घटन तो बुद्धि, ये बहुत जो है ना वो बेसिक एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है। 15 लाख रोजगार रोजगार। अरे थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए। अभी ये रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ मोदी जी ने कहा। अभी 2024 दिसंबर का डाटा है। अरे आप भी चिल्ला दिया करिए बीच बीच। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। संविधान लेकर के घूम रहे हैं अपने आप को, सब जो है वो कालिदास समझ रहे हैं कि ले लिया तो याद हो गया, लेकिन संविधान याद कितना, वो पोल पुट्टी खुल गई। एक बात और कहना चाहूंगी, अभी दिसंबर ये जो लास्ट मंथ है उसका डेटा है 15.5 लाख पीएफ अकाउंट खुले हैं और हर महीने इतने अकाउंट खुल रहे हैं। तो जब रोजगार नहीं है तो पीएफ अकाउंट कहाँ गुहिया के श्रम मंत्रालय का है जी। प्रतीक जी 15 लाख की बात मान ली, 15 लाख की बात मान ली। इन्होंने कहा जी 15 लाख का वादा नहीं किया था, देश का काला धन आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया ये बता दें मेरे को, भारतीय जनता पार्टी और जो सपोर्टर्स हैं। कितना लिखा थोड़ी होता है, काले धन पे लिखा नहीं होता कि ये काला धन है। वो करेंसी है, घूम रही है, लेकिन काले धन का पता जब चलता है, जिसका निकल गया उसका दर्द है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज काले धन का ये हुआ, जो पैसा इंडियन सिस्टम में आ गया, जो पैसा कैश में 4 लाख 50 लाख इधर से उधर घूम रहे थे, आपके ट्रांसफर हो रहे थे, वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गए, जिसकी वजह से आपका जीडीपी इंप्रूव हो गया। पहली बात, जो ब्लैक मनी रिमूव होता है उसका फायदा इनडायरेक्टली होता है। उसका फायदा होता है जो 70,000 करोड़ का कलेक्शन था, आज वो 1,60,000 करोड़ का कलेक्शन हो गया। राइट। देखिए, अगर ये जो काले धन की बात कर रहे हैं, भैया रुको एक मिनट, मैंने कल बताया तुम्हें, हमने बड़ी हंसी आ रही है। इस वक्त आईएमएफ का डाटा है कि देश का हर नागरिक जो है वैसे ही 5-5 लाख रुपए के कर्जे में, और इन्फ्लेशन और महंगाई कितनी है। और इस वक्त अगर इस वक्त सुनो सर आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए यार, तुम करेक्ट कर देना ना, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना। सुन लो, जिस काले धन की ये बात कर रहे हैं, अभी मेरे साथी भी कह रहे थे, इसको जो नोट ये बदल रहे थे, इस नोट के छापने में इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और बाद में जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई तो कोई काला धन नहीं आया उससे। इस नोटबंदी का देश में किसी को भी फायदा नहीं हुआ, केवल लाइनों में लोगों की मौत हुई है। ठीक, दिल्ली के चुनाव पे बात हो रही थी, मैं दिल्ली के चुनाव पे ही वापस लौटूंगा। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। मेरे को बस 2 चीजें बोलनी है। मैं बोलती हूँ कांग्रेस के तो वारे न्यारे हैं। 5 लाख की एक यंग इंडियन कंपनी बनती है और वो 2,000 करोड़ की एजेएल को एक्वायर कर लेती है, तो इनका काला धन, नीला धन, पीला धन, सफेद धन, गुलाबी धन तो गांधी परिवार को पता है और इनको पता है, पहली बात। अब दूसरी बात, यहाँ पर पैखाने और मैखाने की बात हो रही थी, तो देखिए जिन महानुभाव ने केवल मैखाने और पैखाने के कांड किए हैं तो उसी पर बात होगी ना। और क्या होगा बताइए मुझे, उन्होंने काम ही पैखाने और मैखाने वाले किए। ऐसा लगता है ये मैडम जब सुबह उठती है ना तो चाय का प्याला पीती है तो केजरीवाल जी नजर आते हो, या सोने जाती है तो रात भर केजरीवाल जी नजर आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा है? देखिए ऐसा है, 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं एक दोहा पढ़ना चाहती हूँ कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, जिसको अपने ऊपर लेना है ले लो। दूसरा, एक बड़ी अच्छी कहावत है, पता है क्या, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लगता है व्यक्तिगत ना लो, तुम अपना जवाब दो। हाँ, बेकार में डिबेट में डिटेल नहीं होना चाहिए, अपना जवाब। खंबा नहीं, मजा, आप मजा चक्कर में ना पड़िए। आप जानते ना जनता हैं आप, और जनता को हमेशा कान खोल नाक खोल के रखना। कहाँ गए गौतम जी? गौतम जी बिल्कुल अलर्ट रही है हमेशा। कहाँ से आना हुआ? एक मिनट। हाँ जी, दिल्ली से सर। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अमर रावत। कहाँ रहते रावत साहब? सर मैं नोएडा में ही रहता हूँ। पहाड़ के हैं आप? पहाड़ के सर। गढ़वाली? गढ़वाली। अरे वाह, गढ़वाल के रहने वाले हैं। रावत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है सर, मैं तो सारी पार्टियों को ही बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलो। क्योंकि अगर इस तरह से ये लोग झुंझुना दे रहे हो सबको, मिडिल क्लास की तो इन्होंने कमर तोड़ दी ना। अभी देश का क्या हाल हो गया, रोहिणिया इतने भर गए, 1.5 करोड़ बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी यहाँ भरे हुए हैं, उस पर बात नहीं हो रही है।
मिडिल क्लास में बात नहीं हो रही है, सिर्फ झुंझुना बांटे जा रहे हो, फ्री का देंगे फ्री। अरे देश कहाँ चला जाएगा 10 साल बाद? कुछ आपको झुंझुना अच्छा नहीं लगता? नहीं सर, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत करके टैक्स पेयर देंगे हम। हाँ तो बताइए, मैंने अपना देश छोड़ा, पहाड़ छोड़ा, अपनी वादियां छोड़ी, अपनी घाटियां छोड़ी, और घाटी के छोड़ने के बाद मैं दिल्ली में आया। घाटी में हमारे सड़क नहीं गई, 70 साल से सड़क नहीं घाटी में हमारे। जाके देखो आप गाँव में जाके। कौन सा गाँव है? हमारा है गैरसैंण से ऊपर चमोली। अरे गैरसैंण तो कैपिटल बन जाती तो फटाफट बन जाता, गैरसैंण हो गई होती तो फटाफट बन जाता। जी बाबूजी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। आज उत्तराखंड के लोग बहुत सारे आ गए। आप कहाँ से उत्तराखंड के? मैं उत्तराखंड के जो है रामनगर के आगे जाके भद्रोज कान से नीचे जाके डडोली गांव पड़ता है। डडोली गांव है आपका? वाह 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 वाह, क्या बोलिए बोलिए। कॉर्बेट के बिल्कुल बगल वाले हिस्से पे है। कॉर्बेट के बगल वाले। हाँ हाँ। मेरा सवाल ये था ना, तीनों पार्टी से मेरा सवाल है कि सभी पार्टियों ने वादे करे, कहीं ऐसा ना हो कि इन वादों के चक्कर में ना सारी जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, 140 करोड़ की जनसंख्या, कहीं वो दिल्ली में आके ना बस जाए कि इतने सारे लुभावने वादे हो रहे हैं कि चलो दिल्ली में तो फ्री में पैसे भी मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है दिल्ली। देखो भाई साहब, एक बात बता दें, आपका नाम क्या है? भैरव दत्त। भैरव दत्त जी, मैंने आपको मालूम है, आपने भी अपनी वादियां छोड़ी, जंगल छोड़े, पहाड़ छोड़े, फिर उसके बाद पहाड़ के रहने वाले आप यहाँ आके बस गए। कोई चीज फ्री नहीं आती, सबकी एक, मैं बता रहा हूँ आपकी सब, अरे उनको कहने दीजिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सबकी कीमत है और कीमत चुकानी पड़ती है। तभी कोई मुझसे कुछ कह रहा था ना कि हम टैक्स देते हैं, एक बार टैक्स देते